इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इस सेंटेंस में इंडिया एक नाउन है, प्रॉपर नाउन। कंट्री भी एक नाउन है, कॉमन नाउन। इज़ एक वर्ब है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। पर ये ग्रेट, ये क्या है? हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। एक सेंटेंस में जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये कंट्री की विशेषता बता रहा है ना कि एक महान कंट्री है, भारत एक महान देश है। तो देश की विशेषता बताई इस शब्द ने, ग्रेट ने। तो इस शब्द को हम क्या कहते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ये शब्द होता है एडजेक्टिव। देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो या तो उसको क्वालिफाई करता है, किसको, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, या उनके बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन। ये चीज़ याद रखनी है। जो एडजेक्टिव होता है, हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। ये संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है या इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल देखिए, आरव इज अ टॉल बॉय। आरव एक लंबा लड़का है। अब बॉय क्या है? नाउन है। बॉय नाउन है ना, कॉमन नाउन। तो बॉय की विशेषता बता रहा है टॉल, लंबा लड़का। तो बॉय की विशेषता किस शब्द ने बताई? टॉल ने। तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मधु इज अ काइंड लेडी। मधु एक दयालु महिला है। ठीक, तो लेडी, लेडी भी कॉमन नाउन है। तो नाउन की विशेषता किस शब्द ने बताई? काइंड ने। तो काइंड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगला देखिए, आई लाइक दिस कार। मुझे यह कार पसंद है। आप देखिए, इसमें ये कार की विशेषता तो नहीं बता रहा है कि अच्छी बुरी, लेकिन वो कार के बारे में हमें कुछ बता रहा है कि यह कार पसंद है, संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा है, लेकिन एडजेक्टिव है। ठीक है, आई लाइक दिस कार, क्योंकि वो कार के बारे में हमें बता रहा है कि ये कार मुझे पसंद है। ओके, तो अब एडजेक्टिव हो गया जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज़ कैसे होता है? यूज़ का मतलब कि सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होती है, पहले या बाद में। तो देखिए, एडजेक्टिव दो तरीके से यूज़ होता है। एक एट्रीब्यूटिवली, ये शब्द की गहराइयों पर बहुत मत जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको जब समझेंगे तो समझ में आएगा, बहुत ईजी है। एक एट्रीब्यूटिवली यूज़ होता है, एक प्रेडिकेटिवली यूज़ होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? जब हम लोग सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वर्ब के इस साइड वाला भाग, लेफ्ट साइड वाला सब्जेक्ट होता है, ये वाला, और बाद वाला प्रेडिकेट होता है ना। तो चलिए एट्रीब्यूटिवली वाला पढ़ते हैं। व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन, जिस नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, जब वो उस नाउन के पहले आता है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ऑनेस्ट लड़की है, ईमानदार लड़की है। तो लड़की की विशेषता, लड़की कैसी? ईमानदार लड़की है। तो उस नाउन के ये पहले आ गया, ऑनेस्ट गर्ल के पहले आया ना, तो ये यूज कहलाता है एट्रीब्यूटिव यूज। अगला एग्जाम्पल देखिए, आमिर इज अ स्मार्ट मैन। आमिर एक स्मार्ट आदमी है। तो आदमी की विशेषता है स्मार्ट, तो आदमी के पहले आ गया। सिंपल है एकदम, कि जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता वो शब्द बता रहा होगा, वो उसके पहले आएगा। ठीक, तो उस यूज को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। अगला देखिए, प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज व्हेन इट कम्स आफ्टर नाउन एंड वर्ब, जब ये उस नाउन के बाद आता है। यही इसका की पॉइंट है कि जिस नाउन की ये विशेषता बता रहा होगा, ये हमेशा उसके बाद ही आएगा, तब इस यूज को प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस मैंगो स्मेल्स रोटन। ये मैंगो मतलब आम, पका या फिर सड़ा हुआ महक रहा है। तो ये जो रोटन है, ये किसके? मैंगो के बाद आया ना, तो ये हो जाएगा प्रेडिकेटिव यूज। और भी इससे भी देख सकते हैं हम लोग। देखिए, जैसे शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये अगर इसी का सेंटेंस हम लोग बना दें, वन सेकेंड, दिस गर्ल इज ऑनेस्ट। ठीक है, अगर ऐसे सेंटेंस बन गया तो गर्ल पहले आ गई, ऑनेस्ट उसके बाद आया, है ना, नाउन के और वर्ब के दोनों के बाद आया, तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा। सिंपल, जब नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव तो वो एट्रीब्यूटिव यूज होगा, जब उसके बाद आएगा तो प्रेडिकेटिव यूज होगा। ओके, अब देखते हैं काइंड्स कितनी है। वैसे तो हम लोग चाहें तो बहुत सारे, हर शब्द को लेकर काइंड्स बनी है, कई बुक्स में 10, 11, 12, पर हम लोगों ने 7 काइंड्स छाटी हैं। ये सिर्फ पढ़ने की सुविधा के लिए होती है, इनसे ज़्यादा हम लोगों को घबराना नहीं कि इतने सारे काइंड्स याद करना। ये हम लोगों को पढ़ने में सुविधा प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे 7 प्रकार के। पहला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। दिस एडजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं ना, कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता वाले जितने शब्द होते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। किसी भी चीज़, देखिए नाउन और प्रोनाउन तो हमें पता है, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी होता है, उनकी कोई भी विशेषता, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, टॉल, ब्लैक, सॉफ्ट, स्वीट, अगली, हैवी, कोई भी विशेषता वाले शब्द होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे दिस इज अ बिटर ट्रुथ, यह एक कड़वा सत्य है। अब देखिए, ट्रुथ क्या होता है? नाउन होता है ना, ट्रुथ एक नाउन होता है।
तो उसकी विशेषता बता रहा है बिटर, सत्य कैसा है, कड़वा है। तो नाउन की विशेषता बताई बिटर ने, तो ये हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। बाकी के अगले जो हम लोग पढ़ेंगे उनमें इस टाइप का कोई शब्द नहीं है, ये जो विशेषता वाले शब्द होते हैं ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही होते हैं। अगले वालों को हम जितने भी पढ़ेंगे उनको कहते हैं डिटरमाइनर्स, वो अलग अलग शब्द होते हैं। चलिए उनको देखते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये हमें नाउन और प्रोनाउन के नंबर बताते हैं। जैसे इट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग। अब नंबर की बात है, नंबर का मतलब होता है संख्या, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं इसको। तो कितनी संख्या में, संख्या का मतलब ये भी बताएगा 1 2 3 4 100 1000, ये तो बताएगा ही। उसके अलावा कुछ आदमी थे, बहुत आदमी थे, सारे आदमी थे, आदमी, वस्तु, जो भी जिन भी चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल चीज़ें जो होती है ना, उनके लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज होता है। जैसे देखिए शी हैज़ 2 सन्स, उसके 2 पुत्र हैं। सन्स की विशेषता हो गई 2, तो 2 हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला देखिए ए फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, कुछ बच्चे वहाँ पर उपस्थित थे। तो स्टूडेंट्स की विशेषता है ए फ्यू स्टूडेंट्स, कितने, कुछ। तो ये क्या हो गया, ए फ्यू एडजेक्टिव हो गया। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आगे बात समझ में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं, जो पर्सन और थिंग की संख्या, संख्या इन द सेंस कितने, ये सही शब्द होगा कि कितने लोग थे, ज़्यादा थे, कम थे, सारे थे, लोग या वस्तु कुछ भी जो काउंटेबल हो, उनके लिए हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर यूज़ करते हैं। अगला देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये भी उसी तरीके का, बस ये क्वांटिटी के लिए आता है। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते वो क्वांटिटी में एक तरीके से उनको तौलना, नापना, या जिनको उस टाइप की चीज़ें, जैसे कि देखिए सम, कुछ, एनी कुछ नहीं, नो, या ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल। ये 3 शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले में पढ़ा था ना फ्यू, फ्यू के भी 3 होते हैं, ए फ्यू, द फ्यू या फ्यू। इन तीनों के अलग अलग यूज़ होते हैं। इसके लिए हम लोग एक वीडियो देखेंगे, अगला वीडियो हम इसी पर लेकर आएंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे ए फ्यू, कहाँ पे द फ्यू या कहाँ पे फ्यू यूज़ होता है। तो देखिए फ्यू क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके लिए हम फ्यू लगाते हैं। इसी तरीके से लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल होता है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि हम उन चीज़ों के लिए लगाते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि दूध, पानी, इतना में मटेरियल नाउन है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके अलावा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इनको भी तो हम गिन नहीं सकते ना, इनके लिए भी हम ए लिटिल, द लिटिल लगाते हैं। जैसे कि ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, उसको पॉलिटिक्स की बहुत कम नॉलेज है। ए लिटिल का मतलब होता है, लिटिल का मतलब होता है कम, तो उसे पॉलिटिक्स की बहुत कम नॉलेज है। अब नॉलेज की बात है, ये ए लिटिल जो है नॉलेज को क्वालिफाई कर रहा है। अब नॉलेज को हम लोग गिन तो सकते नहीं, इसलिए उसके लिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगेगा। आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन की विशेषता बता रहा है एनी, और क्या हो गया ये, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगता है। अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, जैसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े थे, उसी तरह होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये चीज़ों का वो बताता है कितने लोग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से, कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये 4 शब्द होते हैं, ठीक है। अब लेकिन इन 4 शब्दों का यूज़ हम लोग नाउन की तरह भी करते हैं, सॉरी प्रोनाउन की तरह भी करते हैं। प्रोनाउन की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये प्रोनाउन है और ये एडजेक्टिव है। देखिए ईच टाइम ही मिस्ड द क्लास, हर समय वो अपनी क्लास मिस करता है। तो टाइम की विशेषता है ईच, टाइम समय एक नाउन है, उसकी विशेषता बताई ईच, तो ये हो गया एडजेक्टिव। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 शब्द याद रखिएगा, ईच, आइदर, नाइदर या एवरी, ये चारों होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज अ जीनियस, इस क्लास का प्रत्येक स्टूडेंट जीनियस है, तो एवरी स्टूडेंट। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो ईच, क्योंकि ईच, आइदर, नाइदर ये सारे प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन प्रोनाउन में एक खासियत होती है। देखिए जब इन शब्दों के तुरंत बाद ये नाउन, स्टूडेंट नाउन है ना, टाइम नाउन है ना, जब इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आ जाए तब समझिएगा कि ये एडजेक्टिव है। और जब इनके बाद नाउन नहीं आता, कोई वर्ब आ जाएगी, इज, वॉज, कोई कुछ भी वर्ब, तब वो प्रोनाउन होगा। इसके भी हम डिफ्रेंशिएशन करने का एक वीडियो अलग लाएंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि यही आता है एग्जाम में। सेंटेंस होगा दोनों, जैसे दिस दैट पढ़े थे ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव, वो भी प्रोनाउन होते हैं। दे दिया, अब पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो उसका अंतर का को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। अगला देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, दिस एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ के नाउन को मॉडिफाई करता है। कैसे, देखिए विच, व्हाट, हुज, ये इसके शब्द होते हैं। विच ड्रेस डू यू लाइक मोर, ड्रेस में कौन सी ड्रेस, तो ये ड्रेस की विशेषता है, ड्रेस के बारे में बोल रहा है कि कौन सी ड्रेस आपको पसंद है, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच डेजर्ट वुड यू प्रेफर टू ईट, डेजर्ट मतलब मिठाई, जो खाने के बाद हम लोग खाते हैं मीठा, कौन सा डेजर्ट आप खाना पसंद करेंगे, तो व्हाट डेजर्ट हो गया ना, तो व्हाट हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये। एडजेक्टिव को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि इसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। अगला देखिए पजेसिव एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव शोज पोजेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। पोजेशन होता है ना, अधिकार, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये सारा एडजेक्टिव। प्रोनाउन भी था, लेकिन प्रोनाउन कैसे होते थे, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, इस टाइप से होते थे। लेकिन जिससे ये है माई, आवर, योर, जिनको एडजेक्टिव बोलते हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। किताब की विशेषता
माई बुक। शालिनी इज हिज सिस्टर, शालिनी उसकी बहन है। हिज हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ भी हमें नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अगर डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे ही होगा। देखिए जब इन शब्दों के बाद माई आई, उनके बाद तुरंत नाउन आ जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं तो उनके बाद नाउन नहीं आता, क्योंकि प्रोनाउन तो खुद ही नाउन की जगह यूज़ हो रहे हैं ना, तो उसके बाद नाउन आने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगला देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन। इसको संकेतवाचक होता है, ये संकेतवाचक विशेषण। कौन सा, किस पर्सन या थिंग की हम बात कर रहे हैं, ये है, वह, ये, वो, इस तरीके से। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह चेयर लकड़ी की बनी हुई है, तो चेयर की विशेषता बता रहा है, क्या बोल रहा है, चेयर को संकेत कर रहा है, यह चेयर। ठीक। अगला दीज शूज आर वेरी कंफर्टेबल, ये जूते बहुत आरामदायक हैं, तो शूज के लिए क्या यूज हो रहा है, दीज शूज। ठीक है, तो ये सारे वर्ड दिस, दैट, दीज, दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। ओके, समझ में आ गया, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन टाइप्स को पढ़ना जरूरी था। अगले वीडियो में हम लोग ये जो कुछ है ए लिटिल, द लिटिल, जो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनके यूज़ को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।